कोई बात नहीं। तो 86% लोगों ने बोला किसी भी हालत में सिलेक्शन लेना है। 86, ठीक है। किसी भी हालत में सिलेक्शन लेना है, तो किसी भी हालत में सिलेक्शन लेने के लिए ना कुछ कीमत चुकाना पड़ेगा। कीमत चुकाना पड़ेगा भाई, आसान नहीं है ना। कोई चीज तुमको चाहिए, जैसे तुमको मान लो कि जलेबी चाहिए, जलेबी खाना है तो पैसा देना पड़ेगा। तुमको रसगुल्ला खाना है तो और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तुमको एकदम रसमलाई खाना है तो और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो हर एक चीज का कीमत होता है। जब तक तुम उसका कीमत नहीं चुकाओगे वो चीज तुमको नहीं मिलेगा। अब इसका क्या कीमत है? इसका क्या कीमत है बताओ, हम चुका देंगे। इसका क्या कीमत है? इसका कीमत है संघर्ष। संघर्ष, अगर मैं गलत लिख रहा हूं तो माफ कर लेना। इसका कीमत है संघर्ष, इसका कीमत है सैक्रिफाइस, इसका कीमत है डेडिकेशन से लगातार मेहनत करना। और उसके कुछ भी रूल होते हैं, ऐसा नहीं कि गधों की तरह मेहनत करना। ऐसा नहीं कि बैठ के बस हम पढ़ रहे हैं, टाइम पूरा कर रहे हैं, बस फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, लाल पीला नीला हरा कलर से एकदम समझ मतलब ब्यूटीफुल नोट्स बना रहे हैं, और जब सवाल आ रहा है तो तुक्का मार रहे हैं। इंगेजमेंट आवर काउंट नहीं होता। देखो यहाँ पे ना तुम किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। आज भी इस 86% लोगों को किसी हालत में डॉक्टर बनना है, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़िए, बाकी लोग घर जाइए बेटा। मुझे ना डैश फर्क नहीं पड़ता है तुम यहाँ पे हो नहीं हो, तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मेरे सामने आ गया तो मैं लात से मारूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समझ गए? हाले तेरी औकात नहीं है यहां पे इस बैच में आने की, लेकिन फीस इतना कम है कि फीस देके कोई भी घुस जाता है, कोई भी घुस जाता है मुंह उठा के। उस चक्कर में भुगतना इन बच्चों को पड़ता है जो सच में मेहनत करने के लिए आए हैं, भुगतना मास्टर को पड़ता है जो मेहनत से पढ़ाना चाहता है। अब इसका एक रूल है। रूल क्या है कि भाई जब भी कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है, जब भी कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है, तुम्हें ऑप्शन टिक करने की जल्दीबाजी नहीं करनी। ऑप्शन टिक करने की जल्दीबाजी नहीं करना, तुम्हें उसको पढ़ना है अच्छे से। मान लो तुमको लैंग्वेज समझने में दिक्कत आ रही है तो एक बार आएगी, दो बार आएगी, सही आदत डालोगे, सही आदत डालोगे तो सही चीज सीखोगे। धीरे 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 मेहनत करो कि सवाल को ढंग से पढ़ो। भाई अगर कोई चीज तुम्हारा खराब है तो उससे भागोगे कि उस पर मेहनत करोगे? ये बताओ, ईमानदारी से बताओ। कोई चीज तुम्हारा खराब है तो उस पर क्या करोगे? मेहनत करोगे। तो भाई सवाल पढ़ना सीखो आज, नहीं तो तुम्हें नीट में जाके मैं कहूं कि तुम्हें ओएमआर फिल करने का टाइम, क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम अगर हटा दिया जाए तो शायद आधा घंटा 45 मिनट मिलता होगा सवाल पढ़ने के लिए बस। तुम सोचो 40 मिनट में तुमको कितने सवाल पढ़ने? 200 सवाल पढ़ने। मतलब 1 मिनट में तुमको 4 से 5 सवाल पढ़ने। 1 मिनट में 4 से 5 सवाल पढ़ के तुम्हें समझना है। रियलिटी समझो ना यार, कोई मजाक नहीं है ना कि मैं ऐसे ही बकवास कर रहा हूं। रियलिटी चेक करो ना कि तुम्हें 40 मिनट में 200 सवाल पढ़ने हैं, 40 मिनट में 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं। इसका क्या मतलब है भाई साहब? इसका मतलब है कि हर एक मिनट में तुमको 5 सवाल करना है, मतलब 15 सेकंड में एक सवाल पढ़ के समझना है। तो ज्यादा से ज्यादा सवाल पढ़ के समझने की कोशिश करो। उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा सवाल पढ़ के अच्छे से पढ़ के समझने की कोशिश करो, भागो मत। कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो कैलकुलेशन करो, गुना भाग करो, जितना ज्यादा करोगे बचने से नहीं होगा। तीसरा, जब तुम कुछ पढ़ते हो तुमको लगता है इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अब चलो डाउट पूछते हैं कि इसको ऐसे क्यों नहीं किया, तुम खुद करके देखो, वैसे करेंगे तो क्या आंसर आएगा। पूरा 100% उसको आराम से करके देखो कि क्या दिक्कत आ रही है। भागने से नहीं होगा, भागने से नहीं होगा। तुमको जिस स्टेप में दिक्कत आ रही है उसको रिपीटेटिवली करो। और तुमको दिक्कत आ रही है कि सर हमको ये नहीं समझ में आता कि कौन से सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये इसलिए दिक्कत आती है कि तुम सवाल पढ़ के ना सीधा सही ऑप्शन टिक करते हो ना। तो तुम देखो, तुम क्या करते हो, सवाल पढ़ा और तुम ऑप्शन देख के समझते हो कि कौन सा ऑप्शन टिक कर दूं मैं जल्दी से जल्दी, कौन सा मुझको सही लग रहा है। ऐसे नहीं होता। क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है कि सवाल अच्छे से पढ़ो। दूसरा स्टेप होता है सवाल पढ़ने के बाद ये देखो कि उसमें क्या पूछ रहा है और गिवन क्वांटिटी क्या है, उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा। तीसरा, कैलकुलेशन का हर स्टेप ढंग से करो, कैलकुलेशन में भागने की कोशिश मत करो। और आज हाथ रोक लोगे आज बच जाओगे। नीट में बैठ के कैसे बचोगे? नीट में कोई चमत्कार तो नहीं हो जाएगा। अब मान लो सबसे ज्यादा दिक्कत तुमको इसमें होता है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ये तो मैंने तुम्हें इतने सवाल करा दिया, तुम मेरे ही सवाल बार बार देख लोगे बेटा, मेरे ही सवाल बार बार देख लोगे जो क्लास में कराएं, उसी से क्लियर हो जाएगा। समझ गया? तो भाई ये तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, समय निकाल के मेहनत करना पड़ेगा। और फिजिक्स का रूल है कि आप ज्यादा से ज्यादा सवाल करिए। और मैं तुमको एक और बात बता देता हूं, ये जो दिक्कत है ना कि सर लैंग्वेज समझ नहीं आता है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा समझ नहीं आता है, सर कैलकुलेशन में समझ नहीं आता है, ये तीनों दिक्कत कैसे सॉल्व होगी? ये तीनों दिक्कत क्या तुम्हारे पास दिमाग हो तो सॉल्व हो जाएगा? नहीं, दिमाग तो तेरे पास है ही नहीं। तुम तो बायोलॉजी हो, तुम घनघोर बायो हो, तुम्हारे पास दिमाग है ही नहीं, उससे सॉल्व भी नहीं होगा। इसीलिए तो तुमको दिक्कत आ रही है क्योंकि बस तेरे पास दिमाग नहीं है। तो सर फिर कैसे सॉल्व होगा? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो, और इन नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तुम अगर मेरे क्लास के सारे सवाल कर लोगे, मल्टीपल टाइम कर लोगे और इन्वॉल्व होकर करो, भागो मत। इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि आप सवाल जब पढ़ रहे हैं तो उसमें पूरा रहिए, आप उसी में रहिए, उसी सवाल में घुस जाइए, उसी सवाल में समा जाइए, तन मन धन से सवाल को करिए कि वो सवाल जब दोबारा आए ना तो आपको सोचने की जरूरत ना पड़े, आप तुरंत से वैसे सवाल हल्का सा ऊपर नीचे लैंग्वेज चेंज किया, डेटा चेंज किया तो आप कर ले। और इससे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि तुम मेरे नोट्स के सारे सवाल कर लोगे, वैसे ही सवाल तुमको एग्जाम में मिलेंगे, वैसे ही सवाल किसी प्रैक्टिस में मिलेंगे, वैसे ही सवाल किसी टेस्ट में मिलेंगे। तो आपको क्या करना है? आपको तन मन धन से, आपको पता है आपको ना कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये समझ में नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता कि सवाल में तुम भाग रहे हो, निकलने की कोशिश कर रहे हो, बचने की कोशिश कर रहे हो सवाल से। चलो बता ना कौन सा किताब है, कौन सा टेस्ट में जिसमें मैंने सवाल ना करा हो और वो आ गया हो?
हार्डली हार्डली कुछ भी हो तो 2-4% सवाल ऐसा हो जाएगा, 90% सवाल वही रहेगा। वैसे तो मैं 100% की गारंटी करता हूं, लेकिन मान ले कोई ज्यादा ही दिमाग लगा सवाल बना दे कि मैं ऐसा बनाऊंगा। होता है एआईटीएस वगैरह जो पेपर बनाते हैं, सभी कोचिंग्स वो इसलिए बनाते हैं कि हम अपनी औकात दिखाएंगे, हम अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तो उसमें 10-15% सवाल अलग से आ जाएगा, लेकिन उसमें भी 90% सवाल, 85% सवाल नोट से आएगा और वैसे ही सवाल आएगा। तो वैसा ही सवाल आएगा तो क्यों नहीं तुम्हें फॉर्मूला समझ में आ रहा? तो जो तू सवाल तू कर रहा है जिसमें तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि फॉर्मूला क्या लगेगा, और वो सवाल तू पहले किया हुआ है, शर्म कर, शर्म कर। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं यार, क्या बोलूं इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? तुम्हें वो सवाल में फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है, अब भाई मेरे इस सवाल में तुमको ये नहीं समझ में आता फॉर्मूला क्या लगेगा, ऐसे सवाल तो मैं 20 करा चुका हूं। तो किए हुए सवाल में तुमको नहीं समझ में आ रहा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे? क्या क्या क्या, क्या किया जाए तुम्हारे लिए? अब क्या किया जाए? कोई तरीका है? कोई गोली ला दूं, गोली खा के समझ में आ जाएगा? दिमागी हालत का इलाज करा, फिर दिमागी हालत खराब है तेरी। बेटा खुश रहना और सिलेक्शन लेने में बहुत फर्क है। खुश रहना और सिलेक्शन लेने में बहुत फर्क है। सिलेक्शन में निकलती है जान, सिलेक्शन में डैश की डैश हो जाती है। सिलेक्शन लेने में ना एरी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। सिलेक्शन लेने में ना अपनी हालत, अपनी जिंदगी खराब करनी पड़ती है। सिलेक्शन लेने के लिए ना भूख प्यास मिटाना पड़ता है। सिलेक्शन लेने के लिए ना जितने तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन है ना उसको भूलना पड़ता है। सिलेक्शन लेने के लिए ना घर वालों को भूलना पड़ता है। सिलेक्शन लेने के लिए ना एक सेकंड का यूज करना पड़ता है। सिलेक्शन लेने के लिए ना दुर्गा पूजा, दिवाली और ईद को भूलना पड़ता है। सिलेक्शन लेने के लिए ना 24 घंटे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इन्वॉल्व रहना पड़ता है। सिलेक्शन लेने के लिए ना तुमको मतलब हमेशा उसी चीज के बारे में सोचना है जो तुम्हें सिलेक्शन दिला सकता है। लगातार जब तक नीट का पेपर नहीं आ जाता, ऐसा सिलेक्शन नहीं होता है। सिर्फ क्लास अटेंड करने से सिलेक्शन नहीं होता। लाखों बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, कम से कम नहीं भी तो बहुत सारे तुमने देखा होगा, ऐसा नहीं इतना कंपटीशन है। कंपटीशन तो 21 लाख में नहीं होता है, कंपटीशन 5 लाख में जरूर होता है। 5 लाख में कंपटीशन जरूर होता है। अब इस 5 लाख में तुमको टॉप 50,000 में आना है। 5 लाख में अगर टॉप, अच्छा 5 लाख जो बच्चे हैं ना वो सब क्लास कर रहे हैं, 5 लाख बच्चे वो सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। तो उस 5 लाख बच्चों में आने के लिए ना तुमको एरी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। अगर तुमको दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, चिंता हो रही है, तो ये अच्छी बात है ना। वही दुख दर्द तुमको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। डॉक्टर बनने की नीट की तैयारी ना प्लेजर नहीं देता है। नीट की तैयारी ना तुमको हर समय खुश नहीं रखेगा। नीट की तैयारी दर्द देगा, पेन होगा, चिंता होगी, परेशान रहोगे, और ये सब जब हो ना तो समझो कि सही रास्ते पे चल रहे हो। रात में नींद नहीं आएगी तो अच्छी बात है ना। 6 महीने तक रात में नींद ना आए, डर सताए, मेहनत करोगे उसकी वजह से, लगातार संघर्ष करके मेहनत करके पढ़ाई करोगे, तभी उस मंजिल तक पहुंचोगे। यहाँ पे फॉर्मेलिटी पूरा करने से नहीं पहुंचोगे। काम बहुत बड़ा है तो दुख दर्द होगा ना भाई, आसान काम नहीं है ना। कहीं के सवाल आया भाई, सवाल तो पढ़ कम से कम। एक बार सवाल नहीं पढ़ेगा, नीट में भी सवाल आएंगे, उसको छोड़ देगा। तू समझ रहा है कि तू सवाल नहीं पढ़ समझ पा रहा, तो तू पेशेंट को तू मेडिसिन क्या लिखेगा? मेडिसिन समझ जाएगा? नहीं सर, उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मत बन डॉक्टर, उस लायक भी नहीं है। जब तू सारे सवाल पढ़ के नहीं समझ पा रहा है और तुमको ये नहीं समझ पा रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो कल को तू डॉक्टर बनेगा तो बीमारी कैसे जज करेगा? कौन सी बीमारी में कौन सा दवाई देना, इतना आसान काम है ये तो कुछ भी नहीं है। ये जो तू पढ़ रहा है तो कुछ भी नहीं है। मेडिकल कॉलेज में जाएगा, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेगी, वहां पे कंफ्यूजन, वहां पे जब कंफ्यूजन होगा तो ये कुछ नहीं है। ये तो बेसिक, ये सब क्यों है? इतना बेसिक आईक्यू टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट नहीं है। कि तुम कितने अच्छे से फेस केमिस्ट्री, बायोलॉजी समझ पाते हो, क्योंकि कल जाके तुम्हें हजारों मेडिसिन का नाम याद रखना पड़ेगा। उसमें क्या करोगे? हजारों मेडिसिन का, लाखों मेडिसिन का, बीमारी अलग अलग, पता नहीं सिम्टम्स, उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पता नहीं हजारों लाखों केमिकल का कॉम्बिनेशन, तू कर पाएगा? अरे तू तो मार देगा आदमी को। मत पर मत पर मत गया, मत पर, तू छोड़ दे। द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएट, और मेरे लिए तुम सब एक बराबर हो भाई। मुझे भी पता है, एक बात बताओ, मुझे भी पता है कि सिलेक्शन तुम में से 5% का ही होना है, लेकिन मैं उस लास्ट के 20% के लिए क्यों चिल्ला रहा हूं? फिर मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं कि भाई मेहनत कर, क्या पता उसमें से 1-2% का और एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो जाए। मेहनत कर, क्या पता सिलेक्शन तेरा हो भी ना हो, लेकिन आगे जीवन में कुछ अच्छा करेगा। अभी से अगर बेगारी और नाकामी और आलसी रहेगा ना, कामचोर रहेगा ना, तो लाइफ में आगे भी बहुत कुछ नहीं कर पाएगा तू। मुझे पता है कि अगर 100 बच्चे हैं तो इस 100 बच्चों में स्टार्टिंग के 4-5 बच्चों का सिलेक्शन होना है बस, और इसका सिलेक्शन होना है खुद से। जिसका होना है उसका खुद से होना है। बाकी मैं कुछ भी कर लूं, ये 96% तो फेल होंगे ही। कंपटीशन है, ये 12th का पेपर नहीं है, ये फेल होंगे, इनका सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर ये बात मैं नहीं बोलता हूं या बोलता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बात मैं बोलूं या ना बोलूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सच है, ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है, ये कंपटीशन है, ये नीट का पेपर है, कंपटीशन का पेपर है। इस अगर 100 बच्चे हैं बैच में, तो 100 बच्चों में से 5 बच्चों का सिलेक्शन होगा। 8 का हो जाएगा चल, 4 से 8 का हो जाएगा चल, लेकिन इधर 92% बच्चे तो फेल करेंगे। हाँ, और इन जिन बच्चों का सिलेक्शन होना है उनका खुद से होना है, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो खुद पढ़ रहा है, खुद डिसिप्लिन है, वो मेहनत कर रहा है, कलम चला रहा है। नहीं हो रहा, ये सब फेल करेंगे। तुम में से 92% बच्चे फेल करेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। बुरा लग रहा है तो इसमें आओ ना, इतनी फट रही तो इसमें आओ ना, है औकात, मेहनत करो ना, कलम चलाओ ना। एक ही बार में हालत खराब हो गई, बुरा लग रहा है सुन के, बुरा लगने वाली क्या बात है, तो सच है। अब बाकी इतने बच्चों के लिए मैं चिल्ला रहा हूं, इसलिए चिल्ला रहा हूं कि भाई मेहनत करना सीख ले, संघर्ष करना सीख ले। नीट लिखने ना निकले, आगे जीवन में कुछ भी करेगा ना तो मेहनत और संघर्ष ही काम आएगा। बकवास, हालत खराब कर दी। मतलब सैकड़ों की संख्या में, हजारों तो नहीं बोलूंगा, मतलब 100 मैसेज आ जाते हैं कि आपने दुख दिया हमें, आपने, आपके वजह से मैं रो गई, आपके वजह से मैं ये हुआ। तो भाई मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? मैं तो ये नहीं बोल रहा हूं कि तेरा होगा कि नहीं होगा, मैं तो ये बोल रहा हूं कि इतने ही बच्चों का होगा। इसमें तुम हो तो ठीक है, नहीं हो तो नहीं है।
और तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत कर रहे हो, तो इस 92% को भी लगता है कि वो मेहनत किया है, इस 92% को भी लगता है उसने मेहनत की, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इस 92% को भी लगता है। ऐसा नहीं किसको नहीं लगता, लेकिन आपके मेहनत में ये वाली बात नहीं थी, इसलिए आपका पिछले साल भी नहीं हुआ था। फेयरिंग में पेपर दिया था ना आपने, नहीं हुआ था ना, आपके मेहनत में ये वाली बात नहीं थी, तो हमको बुरा लगा इस बात का, तो डैश, जो करना कर लो। गाली में मुझे गाली देके क्या कर लोगे? ऐसे कहने से मैंने रो दिया, तो रो दिया तो उस दिन रोगे जिसे नहीं होगा। खुश रहने से, सच्चाई किससे छुपा लेने से, चेहरा मोड़ लेने से सिलेक्शन थोड़ी ना होता है भाई। तुम तो यहाँ हो ना सर, हम किए थे लेकिन हम यहाँ नहीं पहुंच पाए, वो वाली बात नहीं रही होगी, नहीं रही होगी, नहीं रही होगी ये वाली बात, ये वाली बात सैकड़ों में 5 लोगों में हो, वो वाली बात नहीं रही होगी। आओ, फाइन टोटल हीट करेंट, टोटल हीट करेंट पूछा है, यहाँ पे टेम्परेचर है 100 डिग्री